हाय, गुड मॉर्निंग। सुबह के 5 बज गए हैं और मैं ऑफिस के लिए निकल गई हूँ बिल्कुल ही। और इस तरफ से बहुत ज़्यादा अंधेरा है, आज लाइट नहीं जल रही है, तो दूसरी तरफ से मैं चल रही हूँ। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आप सब इतनी ठंड में बाहर मत निकलिएगा, हमें तो अपनी जिम्मेदारी और अपना कर्म निभाना है, इसलिए सुबह 5 बजे हम निकलते हैं रोज़। तो आप सब ख्याल रखिए। और ये मैं ही हूँ, सरिता ही हूँ। इतनी ठंड होती है इस टाइम में, पारा बिल्कुल लुढ़का हुआ है, 6 डिग्री सेल्सियस ठंडक हो रही है। और गाड़ी तक पहुँचते पहुँचते थोड़ी गर्माहट आ जाएगी शरीर में, तो जल्दी जल्दी तेज़ी से चल रही हूँ, गाड़ी के पास पहुँचती हूँ मैं। आप सब अपना ध्यान रखिए। सुबह सुबह भी कौन पान खा के थूकता है सड़क पे, मेरी समझ में नहीं आता है। पर भाई, मैं अपनी गाड़ी साफ़ करने वाले शमशाद का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं तैयार होकर ऑफिस के लिए निकलती हूँ 5 बजे, और शमशाद जो है मेरे आने तक गाड़ी पे आके गाड़ी मेरी साफ़ कर चुके होते हैं। तो शुक्रिया शमशाद। अगले 6-7 दिनों तक, मतलब 5 दिन तक का तो बिल्कुल गारंटेड हो गया है, मौसम विभाग ने कहा है कि इसी तरीके से शीतलहर जारी रहेगा। तो भाई, मज़ा तो बहुत आता है सुबह सुबह आकर के ऑफिस, पर अपने आप को अगर बचा के रखे तो ज़्यादा अच्छा है। ऑफिस पहुंच चुकी हूँ, बायोमेट्रिक के लिए रुकी हुई हूँ। ओहो, सुबह सुबह उंगली को भी ये बायोमेट्रिक मशीन पहचानने से इनकार कर देता है भाई। शुक्र है सेकंड टाइम में जाके उंगली की पहचान हो की है मशीन ने। दोपहर का 1 बज रहा है, मैं ऑफिस से आ गई हूँ। अभी तक मैंने कार्ड वार्ड भी अपना उतारा नहीं है। मैंने कहा कि यहाँ आई तो देखा कि ये सब जो डेकोरेट करके रखा हुआ था तो आड़ा तिरछा सा हो रहा था। अब ये एक पिलर को सजाने के लिए बहुत सारी चीज़ें मैंने मल्टीपल सोची थी कि इसको पेंट करूँगी, सजाऊँगी, रोप से सजाऊंगी, बट जो छोटी छोटी चीज़ें मुझे मिली उसी से इस पिलर को कर दिया था, जो देखने में सामने से तो बहुत ही अच्छा लगता है। पता नहीं उतना जस्टिफाई मैं कैमरे में कर पाती हूँ कि नहीं। तो इस तरह के छोटे छोटे पिलर्स भी अगर घर में होते हैं ना, उसको भी हमें डेकोरेट करके रखना चाहिए। सबसे ऊपर ये देखिए कि वो एक ट्री लगाया हुआ है, उसके बाद ये टोकरी है फ्रूट की, जिसे मैंने वॉश करके अच्छा से, कोई गिफ्ट आता है ना फ्रूट्स वगैरह, तो वो आया था तो वो इसे लगा दिया है। अभी इसको पेंट कर दूंगी। ये एक पुरानी सी पेंटिंग है जिसे रीयूज़ मैंने कर लिया है। दूसरे वाले साइड में अगर इस तरफ से देखते हैं तो ऊपर एक, फिर यहाँ भी एक ट्री छोटे वाले और उसके बाद लगा हुआ है, और ये एक पेंटिंग है पुरानी और उसको रीयूज़ किया है, और मैक्रेमे जो है वो यहाँ पे लगाया हुआ है। तो दो तरफ से जब ये सीढ़ियों से हम ऊपर की तरफ जाते हैं और ऊपर से जब हम उतरते हैं तो ये सामने दिखता है, तो बहुत ही अच्छा और खूबसूरत सा लगता है। और ये वाली जगह को थोड़ा सा अलग से, ये शू रैक है, इसके ऊपर ये पानी में लगा के प्लांट्स रखा है, दोनों पेंटिंग है। तो यहाँ पे अगर हमारा बैठने का मन करता है तो अच्छा लगता है। अभी सर्दियों में और गर्मियों में आपको पता है, याद है जो मेरे पुराने साथी हैं, कि मैं यहाँ पे बैठ करके बहुत बार ये विंडो को खोल करके और यहाँ बैठ करके चाय वाय पीती रहती हूँ। तो यहाँ से आसपास के लोग जो हैं, जैसा आम हम लोगों को औरतों का आदत होता है कि एक बालकनी से दूसरी बालकनी में खड़े होकर अगर 5 मिनट का टाइम मिले तो हम लोग बात कर लेते हैं। और यहाँ एक कॉर्नर में ये एक प्लांट रखा हुआ है पोनी टेल का। तो छोटी सी ये जगह है, इस छोटी सी जगह को भी अगर हम अच्छे से डेकोरेट करके सजा के रखते हैं, साफ़ सुथरा रखते हैं, तो पॉजिटिविटी तो हमेशा रहती ही रहती है। तो हमेशा कोशिश यही करनी चाहिए कि छोटी छोटी जगह को भी हम अच्छे से नीट एंड क्लीन और डेकोरेट करके रख सके। अब ये सब कुछ करने के बाद ना, ये देखिए दोनों कूड़ा का जो पैकेट है वो यहाँ तैयार करके रख दिया था कि कूड़ा वाला जो बच्चा है वो आएगा और ले करके जाएगा। पर सर्दी इतनी पड़ रही है कि उसको भी हम क्या कहें, 2 दिन से वो बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। फिर अंततः यहाँ से उठा करके कहीं छुपा के रखना होगा। अब कपड़े उपड़े भी चेंज करने थे, क्योंकि इतनी ज़्यादा शीत लहर वाली है ना, ऐसा लग रहा है हड्डियों में चुभ रही है। तो धीरे धीरे सोचते सोचते थोड़ी देर खड़े खड़े इधर उधर का काम करते करते अंततः कपड़े तो चेंज करने ही थे ना, तो मैंने कहा कि चलो अब कपड़े चेंज कर लेती हूँ। और कुछ DIY का आइडिया दिमाग में चल रहा था कि उसे बनाती हूँ।
पर वो जो DIY का आइडिया आपके दिमाग में चल रहा होता है ना, उसके लिए आपको परफेक्टली एक जगह की ज़रूरत होती है। अभी तक मेरे घर में कोई ऐसा कॉर्नर नहीं मैं बना पाई हूँ, या मुझे उतनी निश्चिंतता नहीं मिल पाती है कि जहाँ पे बैठ के मैं कुछ DIY करूँ। बस यही सोच रही थी और बेचैन सी थी कि मैं इधर जाके करूँ या उधर जाके करूँ। कपड़ा चेंज कर लिया, इस सर्दी में कपड़ा चेंज क्या करना, उसमें ही आधा घंटा लग जाता है। धीरे 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 कपड़ा चेंज करो। और ये जो स्वेटर मैंने पहना हुआ है ना, ये स्वेटर मेरे बेटे का है। छोटा था, स्कूल में वो पढ़ता था तब उसके लिए लिया था, लेकिन इतने अच्छे से मेंटेनेंस है इसकी कि अभी तक ये अच्छा चल रहा है। और मैं इस सर्दियों में मैं इसे पहन रही हूँ। और ऐसे ही जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं अपने भाइयों के कपड़े, जैसे बेल बॉटम वगैरह चलता था जिस टाइम हम लोग, मैं उस एज में थी तो बेल बॉटम का बहुत ज़्यादा फैशन था, तो भाइयों के बेल बॉटम्स होते थे वो मैं पहन लिया करती थी। तो ऐसे ही हमेशा जो है मुझे इस तरह के कपड़े पहनना बहुत पसंद आता है। ये देख रहे हैं ऑर्किड का जो फूल है, कितने दिनों से 24 दिसंबर को ये लेकर आए थे कमल, और तब से ये इतने अच्छे से बिल्कुल भी एक भी फूल इसमें से नहीं गिरा है और एकदम ताज़ा तरीन बना हुआ है। एक एक इसके फूल बहुत ही खूबसूरत और ताज़ा अभी भी लग रहे हैं। अब शाम हो गई है और खाना बनाना था। जब ये सब्ज़ी लेकर के बाज़ार से लौटे कमल, तो मैंने देखा हरी सब्ज़ी खाना बहुत ज़रूरी है। और लेकिन ये जब बाज़ार जाते हैं ना, तो इनको ये अंदाज़ा ही होता नहीं है कि क्या क्या सब्ज़ी कितनी लेकर के ज़रूरत है लेके जाना है। अभी देखिए पालक ले आते हैं, हर बार ये 2 किलो 1.5 किलो पालक ले आते हैं, मेथी ले आते हैं, ये साग लेके आते हैं। और इन सारे साग को बनाने के लिए आप सोचिए कि 2 आदमी है घर में, 2 आदमी के लिए ये साग बनेगा तो कितने दिन तक रहेगा। कितना भी आप कुछ कर लें, खाली पालक बनाए या पालक पनीर बनाए या मेथी बनाए, आलू मेथी बनाए, मेथी की रोटी बनाए, सब कुछ। और ये सारे साग जो हैं सरसों का और ये सब मिक्स करके बनाया जाए मक्के की रोटी के साथ, तो अंदाज़ा अगर आप भी सब्ज़ी लेने जाते हैं घर में, तो घर में कम से कम पूछ लीजिए। इनको बताने के बावजूद भी ये जाते हैं और मार्केट में जब हरी हरी सब्ज़ी देखते हैं ना, तो बस इनके वो सारी भूल जाते हैं कि क्या क्या ले आना है। दिमाग में रहता है, अलग अलग रेसिपी उनके रहती है कि ये रेसिपी चाहिए, ये चाहे बनाना, ये बनाना है। तो थोड़ा कम कम ही लाएं, बर्बाद करने से क्या फ़ायदा। हाँ, इसमें से कोई सब्ज़ी अभी नहीं बनने वाली है, सब अब सुबह बनेगी। शाम की चाय मैं बना रही हूँ। मैंने कहा कि मैं चाय बना के तो कम से कम पिला ही दूँ और ख़ुद भी पी लूँ, क्योंकि इसके बाद और कुछ करने के लिए ज़रूरत महसूस नहीं होती है। देखिए पानी गर्म हो गया, सब कुछ साथ साथ में डाल के और रख देती हूँ ताकि अच्छे से इसमें उबाला आ जाए चाय में, तो फिर चाय पीने का मज़ा आए। अभी लेटे लेटे ना वीडियो देख रही थी, मतलब टीवी देख रही थी, तो पीठ के अंदर ना मुझे ख़ारिश हुई। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था किस चीज़ से ख़ारिश करूं। तो मैंने कहा कि भैया ये जो स्टैंड है ना, ये बहुत ही अच्छा है ख़ारिश करने के लिए। मैंने इसमें से मोबाइल उतारा, यहाँ पे रख दिया है अभी एक डब्बे के सहारे, और ये वाला जो पोर्शन है इसका, इसको ऐसे छोटा किया और मैंने ऐसे पीठ में लगा के पीछे, और इतने मज़े से पूरे पीठ में मैंने हा क्या मज़ा आ रहा है। वैसे ही पीठ में ख़ारिश आए और खुजलाने के लिए कुछ मिल जाए तो कितना मज़ा आता है ना, मज़ा आ गया। तो देखिए एक चीज़ और कितना इससे काम हो सकता है। तो आप भी आजमाइएगा, पर नीचे वाला ज़रूर बंद कर लीजिएगा, ऊपर वाले से हल्का हल्का ही ख़ारिश कर लीजिएगा। देखिए एक नई चीज़ मैंने आपको बताई ना ख़ारिश करने के लिए। भाई ये दूसरा दिन हो गया है, दूसरे दिन की सुबह, और सुबह बोले तो अभी 7:45 बज गए हैं। हालत देख लीजिए। और ये इसके साथ देखते देखते आप देखिए कि कहीं कॉलोनी में एक सिर्फ हल्के हल्के कहीं से चिड़िया की आवाज़ आ रही है। मतलब सब लोग अपने अपने घरों में दुबके हुए हैं। टेम्परेचर कितना है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, कुछ भी नहीं दिख रहा है। और आज मेरी मॉर्निंग ड्यूटी बाय चांस नहीं थी, आज मुझे दिन में जाना है। तो उठ तो गई थी, पर आराम से अपने घर के अंदर ही काम वाम कर रही थी, जो भी सफाई वगैरह करनी थी मुझे। तो मैं बाहर आई हूँ और जब ये देखा है हालत, तो मैंने कहा आप सबको दिखा दूँ। अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए भाई। कल रात में आपसे बात करते करते वो पीठ खुजाते खुजाते टीवी देख रही थी, और उसके बाद मेरी आँख लग गई, मैं सो गई हूँ।
और सुबह जाके मेरी नींद खुली है। तो आज के वीडियो का समापन मैं इस वक्त अभी कर रही हूँ। ये हालात हैं, अपने आप को थोड़ा ठंड से बचा के रखिए, सेहत का ख्याल रखिए। हम कहते हैं सेहत है तो सब कुछ है, सब कुछ हम कर लेंगे भाई, ब्लॉगिंग भी कर लेंगे, मिल भी लेंगे, बतिया लेंगे, प्यार मोहब्बत सारी चीज़ें। तो सबसे पहले आप सब अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। कल मिलते हैं, तब तक सेहत बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। बाय बाय।